श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। संकट पुराण के अनुसार यह कथा जीवन में सुख समृद्धि, कष्ट का नाश और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही यह हमें सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। आज पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। इस कथा को सुनने से जो भी इच्छा होगी मन में सभी पूर्ण होगी। प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी, सूत जी सहित शिष्य ज्ञान स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी परम शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंड पूर्वक प्रणाम करके और कहे, हे शौनक आदि मुनि, आसन पर दिए हुए सभी शिष्य सहित बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी से शौनक आदि मुनि ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्व ज्ञाति सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य हरि भक्त किस उपाय से मिलेगा? हे भगवान, वह कृपा करके आप कहिए। कलयुग में मनुष्य सब प्राणों के धारण करने से थोड़ी आयु और निर्धन वाले अनेक पीड़ा से युक्त रहेंगे, पुनः अति परिश्रम से होती है। इसमें कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और सभी पुण्य नष्ट हो जाएगा, सब पापों का वृद्धि हो जाएगा, सब मनुष्य इच्छुक ज्ञान वाले हो जाएंगे, तब मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय का पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग का वर्णन कीजिए जिसके करने से मनुष्य पुण्य पाप करता वह उनका भागी होगा। पुण्य का उपदेश देने वाला, दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निविरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता, वह ज्ञान रूपी परमेश्वर उन पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण जानते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? वह हम लोगों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है। श्री मुनि कहे, आप वेद गाता है और आप जैसा दूसरा व्रत कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि श्री वेद व्यास जी आप ही सूत है, शिष्य है। सूत जी बोले, हे महाश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि सब प्राणी की सतदेव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उन उत्तम व्रत कहूँगा जिस व्रत नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे थे। हे ऋषिगण, उस ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री समाप्त हुई प्रथम अध्याय। प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरी अध्याय सुनिए। एक समय नारद जी समस्त मुनि के हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार करने लगे कि यह दुख किस प्रकार दूर हो। मन में विचार करके विष्णु लोक नारद जी चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं, जिन्हें शंख चक्र धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित देव नारायण, उनको देखकर नारद जी स्तुति गाने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण करने से युक्त आनंद युक्त और निर्योगी है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों को दुख के नाशक है।
यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें जो पूछे हो मैं कहूँगा। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों के सभी प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सुलोहित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए वह उपाय सुनने की बड़ी ही इच्छा है। भगवान बोले, समस्त जनों की कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, जिनको करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो ना। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ और आज से अन्य आपको कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनको विधि पूर्वक करने से मनुष्य इस लोक में सुख पाकर परलोक में मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय व्रत को करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, इसको करने से मनुष्य की दुख शोक का नाश होगा, धन धनाय में वृद्धि होगा, संतान पद तथा स्वर्ग संपत्ति विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति युक्त किसी भी सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों से युक्त सवा सिर के नैवेद्य को भोग लगाकर केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नैवेद्य लगावे। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। सत्यनारायण भगवान को प्रसाद भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाकर और तथानंद सब स्वतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिनने इस व्रत को पहले किया है वह सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमते थे। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूम रहे हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पुण्य कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब सुख दुख से छूट जाते हैं। और वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ने मन में निर्णय लिया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर नित्य क्रिया की। मैं आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा, यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन से अधिक भिक्षा मिला। उस दिन से उन्होंने अपने भाइयों बंधु के साथ व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों को छूटकर स्वर्ग संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और सभी वह ब्राह्मण हर पूर्णिमा को हर व्रत महीना में व्रत करने लगे और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगे। वह सब पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्त हो गए। इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को करने से मनुष्य उनको सभी दुख आवश्यक नष्ट हो जाएगा। इति श्री द्वितीय अध्याय समाप्त हुई। प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे स्वनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहे थे वह तुमसे मैं कहता हूँ। दूसरी बात की जो वह व्रत पूछो। सौनकादि जी बोले, हे सूत जी, उस व्रत ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किए वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है।
सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने व्रत को किया वह सुनो। एक समय वहाँ निज निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने का उद्योग हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आए। भूखी प्यासे पीड़ित कष्ट से भरे हुए घर के बाहर आकर ब्राह्मण के घर के जाकर उन्होंने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देख लिए। लकड़हारा ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनको प्रसाद से धन धनय प्राप्ति होती है। यदि सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गए, प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहां से भगवान सत्यनारायण भगवान को ध्यान करते हुए अपने नगर चला गया। आज की लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण देव की उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर चला गए। उस दिन से लकड़हारा को दुगुना द्रव्य को प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सबको लेवाकर घर में जाकर अपने भाइयों बंधु को बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, जिसको ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री तीसरी अध्याय कथा समाप्त हुई। प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहे, हे राजाओं में श्रेष्ठ उल्कापुर नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सृष्ट मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रा सील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। उसी समय एक वहाँ बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर और आप वहाँ पर गया। प्रणाम करके पूछने लगा, आप तट पर उतरकर कहाँ करता है? और वह राजा को व्रत करता हुआ देखा। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम कर पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? वह हमें भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु की पूजा है, जो अपने भाइयों बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा। कारण कि मेरे कोई संतान नहीं है, इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। वह व्रत विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान पद व्रत कहा और संकल्प लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य व्रत करूंगी। थोड़े ही समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसी 10वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि की प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जातक कर्म कराकर और नाम से कालावती नाम रखे। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली, पहले का संकल्प कर व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बुझाकर बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के नित्य कन्या के लिए योग वर ढूंढ कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर गया। उस नगर में बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उन्होंने सुंदर युक्त लड़के को देखा।
जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दी। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत का साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोध में आकर कुछ ही दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहू व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नपुर सागर नाम गांव में चला गया, व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु की प्रतीक्षा में भटक देख उनको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा पहाड़ दुख पड़ेगा। उसी समय चोरों ने राजा को धन चुराकर अपने पीछे चुरा लिया। चुराते हुए साधु की दिशा चले। दौड़ते हुए राजा ने दूतों की आता देखकर डरकर धन के वहीं रखकर छिप गया। राजा के दूत ने साधु को निकट आकर राजा ने निकट सब धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित होकर राजा के निकट ले जाकर बोला कि हे राजन, 2-4 लाए हैं, इनको देखो कर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अभिचार से आज्ञा दिया। फिर उसे खूब बंदी कर खाने में बंदी गाह में रख लिया। इति श्री बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्व पर एक तुझ धज नाम का राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्याग से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग अनेक पशुओं को मारा और छिपे आकर बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण देव भगवान की पूजा देखा, जिनको गोप लोग बंधुओं बांधी युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां गया और न सतदेव भगवान को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद भी नहीं लिया। तब गोप वहां प्रसाद रखकर चल गई। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इसी तरह प्रसाद के अनादर करने से राजा को अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र मर गया और धन धनाय सभी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यनारायण भगवान की धन नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं वहीं जाकर सत्यनारायण देव की पूजा अवश्य करूंगी। यह विचार कर वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति युक्त होकर विधि से उन्हें सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। सत्यनारायण भगवान को प्रसाद से धन पुत्र युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यनारायण भगवान का वर्णन करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा सुनता है, उनके सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन धनाय प्राप्ति होती है। दरिद्रता धनवान बन जाते हैं, कैदी छूट जाते हैं, माया भय से टूट जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस पुण्य व्रत करने से प्राणी सदा सुख प्राप्त कर अंत में सतलोक चले जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे विप्र, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत का आप लोगों से कहागा, जिसको करने से मनुष्य सभी दुख छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाली है। उन्होंने कई काल सत्य कहते हैं, कई परमेश्वर कहते हैं, कोई सत्यनारायण भगवान कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्य रूप विष्णु सनातन कलयुग में अनेक धूम रूप धारण करके मनोवांछित फल देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा सुनता है उनको संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इनमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेम से कहिए सत्यनारायण भगवान की जय। संपूर्ण अध्याय कथा समाप्त हुई। 5वीं अध्याय आप सुनिए सत्यनारायण भगवान की कथा मनचित और श्रद्धा भाव से। जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना, श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, जनि पातकी हरिना, जय लक्ष्मी रमुना। रत्न छत्र सिंहासन अद्भुत छवि राजे,
नारद करत निरंजन ध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना रंग प्रगट भय कलिकारण दिज को दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बनिक कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भैली कठोर जिन्हि पड़ी कृपा करो। चंडी चूंड एक राजा तिनकी विपत्ति हरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना भाव भक्ति के कार छिनि छिनि रूप धरे सरधा धारण किन्हो तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल सन राजा वन में भक्ति करो। राजा वन में भक्ति करो मन वांछित फल दीनो दीनी दयाल करो। ओम जय लक्ष्मी रमुना चढ़ति प्रसाद सबाय कदली फल नेबा धूप दीप तुलसी से राजति सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मनु वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती सुनाए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में अपना श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिए, विचार जरूर लिखिए। और पहले बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी सब जल्दी पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर।